हेलो बच्चों, तो डीके झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत। आज जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ ऋण पत्र का निर्गमन। वहां पर होता इशू ऑफ शेयर, अंश का जो निर्गमन होता था, यहां पर इशू ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्र का निर्गमन। डिबेंचर मतलब होता है उधार लेना। जब कंपनी किसी व्यक्ति से उधार लेती है उसे डिबेंचर देती है। जब कंपनी किसी व्यक्ति से उधार लेती है उसे डिबेंचर देती है और यह वादा करती है कि मैं आपको ब्याज के साथ वापस करूंगा। ब्याज के साथ वापस किया गया कागज का टुकड़ा, ब्याज के साथ वापस किया गया कागज टुकड़ा, तो उसे डिबेंचर सौंप देती है, उधार लेना। तो डिबेंचर, इससे पहले हम कंपनी पढ़े हैं, इशू ऑफ शेयर जो पढ़े हैं, तो उसमें क्या होता था, अगर हम कोई किस्त में जो भुगतान करते थे तो उसका जो जर्नल एंट्री होता था, एप्लीकेशन का, आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, अलॉटमेंट का, या किसी कॉल पर जो होता था एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन का जो जर्नल बनता था, या अलॉटमेंट का जो जर्नल बनता था, या फर्स्ट कॉल का जो जर्नल बनता था, या फाइनल कॉल का कोई जर्नल बनता था, तो इसमें भी वही जर्नल बनेगा। अंतर है कि उसमें जो जर्नल बनता था, जैसे आवेदन पत्र की राशि प्राप्त हो रहा था, तो एप्लीकेशन का जो दो जर्नल बनता था, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें भी अगर एप्लीकेशन का जो जर्नल बनेगा तो इसमें जहां जहां शेयर होता था वहां डिबेंचर का इस्तेमाल किया जाएगा। वहां पर होता था इशू ऑफ शेयर, यहां होगा इशू ऑफ डिबेंचर, उधार लेना। डिबेंचर मतलब कंपनी जब किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेती है तो उसे एक डिबेंचर देती है, यानी कि मैं आपको ब्याज के साथ वापस करूंगा। ब्याज के साथ वापस किया गया टुकड़ा, कागज का टुकड़ा वापस करूंगा, ये हुआ डिबेंचर। तो अगर इसमें अगर एप्लीकेशन का जर्नल बनेगा तो क्या बनेगा, तो बैंक अकाउंट दिया, उसमें होता था टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन, लेकिन जहां जहां शेयर रहेगा वहां डिबेंचर लग जाए, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, APP। उसमें होता था बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां हो जाएगा बैंक अकाउंट दिया टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। उसमें होता शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां होगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू डिबेंचर अकाउंट। जहां जहां शेयर रहेगा वहां डिबेंचर लगेगा, जहां जहां शेयर, जर्नल वही रहेगा, एप्लीकेशन का दो जर्नल, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां होगा बैंक अकाउंट दिया टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा होता था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल के जगह पर डिबेंचर लगेगा, शेयर के जगह भी डिबेंचर और शेयर कैपिटल के जगह क्या लगेगा, डिबेंचर। इसी प्रकार अलॉटमेंट का दो जर्नल होता था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पर क्या होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू डिबेंचर अकाउंट। और दूसरा होता था बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहां होगा बैंक अकाउंट दिया टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। जर्नल वही रहेगा, खाली जहां जहां डिबेंचर शेयर लगा रहेगा, शेयर, वहां किसका इस्तेमाल किया जाएगा, डिबेंचर का। और जहां जहां शेयर कैपिटल लगा रहेगा वहां भी डिबेंचर। ये मुख्य रूप से होता है कि आज जो जर्नल एंट्री थ्योरी पूरा क्लियर हो गया है। डिबेंचर चैप्टर का जो थ्योरी था, डिबेंचर विशेषता, उसके ऋण पत्र के प्रकार, अंश ऋण पत्र में अंतर, ये तमाम थ्योरी हो गया है। आज सिर्फ पहला सवाल स्टार्ट करेंगे। तो पहला सवाल जो होता है, जो कम इशू ऑफ शेयर में जो सवाल बनाते थे उसी तरह बनेगा इसमें। अगर किस्त का में जो भुगतान किया जाएगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो एप्लीकेशन का दो जर्नल, अलॉटमेंट का दो, फर्स्ट कॉल दो, फाइनल कॉल का दो, सेकेंड और फाइनल कॉल। तो जहां जहां डिबेंचर जर्नल में जहां जहां शेयर होता था वहां क्या लग जाएगा, डिबेंचर। और जहां जहां शेयर कैपिटल होता था वहां भी क्या लगेगा, डिबेंचर लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार फर्स्ट कॉल का दो जर्नल बनेगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां क्या बनेगा, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया और टू डिबेंचर अकाउंट। और दूसरा आता था बैंक अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो बैंक अकाउंट, बैंक में नहीं लगेगा डिबेंचर, बैंक अकाउंट दिया टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक उसी प्रकार फाइनल कॉल। तो इसी तरह ये वही एप्लीकेशन का दो जर्नल बना देंगे नरेशन के साथ, फर्स्ट कॉल का दो जर्नल, अलॉटमेंट का दो जर्नल और सेकंड एंड फाइनल कॉल का दो जर्नल रहेगा। आगे सवाल देखते हैं किस टाइप का सवाल रहेगा। तो ये आपका ये हुआ ऋण पत्र, हुआ थ्योरी पूरा क्लियर हो गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से रहेगा वही ऋण पत्र का क्या अर्थ है, या ऋण पत्र को परिभाषित करें, ऋण पत्र की विशेषता क्या है, फीचर ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्र के क्या प्रकार है, कितने प्रकार हैं,
और अंश ऋण पत्र में क्या अंतर है, इस टाइप का रहेगा आपका। या अंशधारी शेयर होल्डर ऋण पत्रधारी मतलब डिवेंचर होल्डर में क्या अंतर, ये सब थ्योरी रहेगा इंपोर्टेंट। क्या क्या रहा थ्योरी में कि ऋण पत्र का अर्थ, ऋण पत्र की विशेषताएं, अंश ऋण पत्र में अंतर, 2 नंबर का क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अंशधारी ऋण पत्रधारी में अंतर, ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 से 4 जो थ्योरी रहेगा परीक्षा में पूछना इस चैप्टर से। हालांकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, थ्योरी रहता है 2 नंबर या 4 नंबर का, जिसमें अर्थ पूछ सकता है, विशेषता पूछ सकता है, अंश ऋण पत्र में अंतर पूछ सकता है, या अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर पूछ सकता है। अब हम देखेंगे अगला जो सवाल है उसका डायरेक्टेड टॉपिक पर आएंगे। जर्नल वही रहेगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइन एक्ट पर, एक्ट प्रीमियम, एक्ट डिस्काउंट, जिस पर उसमें अंतर था, समूल पर, प्रीमियम पर और छूट पर। तो इस तरह से आपको जो इस एक्ट पर बनाएंगे, फिर एक्ट प्रीमियम और एक्ट डिस्काउंट। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हम पहला सवाल में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं।